क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ बुधवार मई 28, 2025। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पाठ संख्या 15 से 22 तक। अध्याय 18 पाठ संख्या 1। पाठ का मूल वाक्य, पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका ये संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सिलास और तिमोथी मेरे साथ चले आए। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने ये कहा, अर्थोस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर ये अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोगों अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आप लोगों को बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्वास तथा उसमें जो कुछ है वो सब बनाया है और जो स्वर्ग में और पृथ्वी का प्रभु है, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। ये इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वो तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उससे एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के 7 राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास को, युग और उनके क्षेत्रों को सीमांत निर्धारित किए। ये इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन और गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि परंपरा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सदृश रखता है। जो मनुष्यों की कला तथा कल्पना की उपज है, ईश्वर ने अज्ञान के युग का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा ये है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करे।
क्योंकि उसने ये दिन निश्चय किया है जिसमें ये एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्तियों को मृतकों को में से पुनर्जीवित कर सेवा को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा उसने ही कुछ लोगों से उपहास किया और कुछ लोगों ने ये कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनीसियुस, दमरिस नामक महिमा और अन्य लोगों भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थियो आया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वो नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपने ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमा विनती करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है। इसीलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई। जय स्वाद में थी आबे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।